हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं विशाल एकेडमी पे मैं आप सभी लोगों को। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं हेरोडोटस के बारे में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे विस्तार से बताऊंगा कि हेरोडोटस कौन थे, हेरोडोटस कहाँ के थे और हेरोडोटस के बारे में हमको जानना क्यों जरूरी है। ये सारी बातें पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप के बिना पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे हेरोडोटस कौन थे। दोस्तों, हेरोडोटस एक यूनानी इतिहासकार थे और इनका जन्म 484 ईसा पूर्व में हेलिकार नेसस में हुआ था और इनको इतिहास के पितृ यानी कि इतिहास के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, हेरोडोटस कौन थे ये तो हम जान गए। अब हम जानते हैं कि हेरोडोटस को क्यों इतिहास के पिता बोला जाता है, यानी कि इतिहास के जनक क्यों बोला जाता है। पर हेरोडोटस को क्यों इतिहास के पितृ बोला जाता है, ये जानने से पहले हमको इतिहास क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम इतिहास के पितृ के बारे में बात करेंगे तो इतिहास के अर्थ अगर हमको मालूम नहीं होगा तो हमको इतिहास के पितृ क्यों बोला जाता है ये हमको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास क्या है, फिर हम बात करेंगे हेरोडोटस को क्यों इतिहास के पितृ बोला जाता है। अब इतिहास क्या है, तब इसका अर्थ होगा, इतिहास का अर्थ है अतीत का प्रमाणित घटनाओं का विवरण करना। और दोस्तों, इतिहास को 3 भाग में भाग किया गया है और इसका पहला भाग है प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग इतिहास। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह था पहला भाग। और इसका दूसरा भाग है प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी लेख आज तक पढ़े नहीं जा सके उसे प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आधा इतिहास कहा जाता है। जैसे कि सिंधु सभ्यता के कई सारे हमको प्लेट मिले हैं, लिखित तथ्य मिले, पर उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसीलिए सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री में आता है, इसी प्रोटो हिस्ट्री के समय में आता है। यह था प्रोटो हिस्ट्री, यह था इतिहास का दूसरा भाग। और इतिहास का तीसरा भाग है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है तथा जिसे पढ़ा भी जा सकता है उससे हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहा जाता है। और दोस्तों, हेरोडोटस इसी इतिहास यानी कि इतिहास के तीसरे भाग, पहला भाग है प्री हिस्ट्री, सेकंड भाग है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड भाग है हिस्ट्री, इसी हिस्ट्री के जनक कहा जाता है। यानी कि जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है तथा जिसे पढ़ा भी जा सकता है उसे हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का तीसरा भाग के जनक है हेरोडोटस। तो दोस्तों, इतिहास क्या है ये तो आप लोग जान गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हेरोडोटस को क्यों इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक कहा जाता है। दोस्तों, हेरोडोटस को इसीलिए इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले शुद्ध और प्रमाणित इतिहास का लेखन शुरू किया था। जब हेरोडोटस ने इतिहास का लेखन शुरू किया था तब उससे पहले इतिहास मौखिक रूप में ही प्रचलन था, पर उन्होंने सबसे पहले शुद्ध और प्रमाणित इतिहास का लेखन शुरू किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टोरीज में ग्रीस और पार्शियन के बीच हुई युद्ध और उसके कारण को बहुत ही अच्छे तरीके से शुद्ध और प्रमाणित रूप से व्याख्या किया था। तो इस तरह इतिहास को सबसे पहले शुद्ध और प्रमाणित रूप देने के कारण हेरोडोटस को इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पे भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और साथ ही आप लोगों ने अभी तक विशाल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।